मही की मटुकिया भरी अंगना में आन धरी। मही की मटुकिया भरी अंगना में आन धरी। तोल तोल ली जो सखी जे को जे तो पायो है। तोल तोल ली जो सखी जे को जे तो पायो है। गारी मत दीजो सखी गरीबन को जायो है। गारी मत दीजो। दर दर दा मही की मटुकिया भरी मही 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 की मटुकिया भरी ओ अंगना में मही की मटुकिया मही की मटुकिया अंगना में आंगन। मही की मटुकिया भरी अंगना में आन पड़ी। मुहे एक बात पे ओ मुहे एक बात मुहे एक बात पे मोहे एक बात मोहे एक बात मोहे एक बात मोहे एक बात पे हो मोहे एक बात पे ताहि तरसायो मोहे एक मोहे एक बात साकी तरसायो दे। मोहे एक बात पे ताप तरसायो दे। गारी मत दीजो गारी मत दीजो गारी तो कहने का मतलब है आपने यदि सब कुछ पा लिया लेकिन यदि आपके जन्म कर्म यदि आपने गुरु के चरण में यदि आपका मन स्थिर नहीं होगा यदि गुरु के वचन में आपको विश्वास नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं विश्वासो गुरुवाक्येषु सस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चलामति। आपको यदि गुरु के वचन में विश्वास न हो तो समझ लेना आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो कितने भी बड़े विद्वान हो लेकिन यदि आपको अपने गुरु के वचन में अपने गुरु के चरणों में यदि विश्वास नहीं है तो संसार में आप धोखा खाओगे। तुलसीदास जी के जीवन की एक बहुत अच्छी कथा है।
तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे और मानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करबू प्रणाम जोरी जुग पानी, करबू प्रणाम जोरी जुग पानी। तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, सिया राममयी सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो, जो आप लिखते हो उसमें यदि गुरु की कृपा होगी, उसमें यदि गुरु चरण का रस होगा, तो समझ लो आप जो लिखोगे वही वेद मंत्र हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राममयी सब जग जानी, बोले दुनिया में जो भी है सब भगवान के ही है, ये सब भगवान के हैं, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यही होता है, सिया राममयी सब जग जानी। दुनिया में जितने हैं उसमें मैं सिया राम देख के उसको प्रणाम करूंगा। अब चौपाई लिख के तुलसीदास जी अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला, जैसे अपना हित है ना, ऐसा एक छोटा सा बच्चा। तो उसने कहा, बाबा जी आप जो रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते में एक बैल पागल होके सबको मार रहा है, और जिसने लाल गहरे कपड़े पहने हो, भगवे कपड़े, उसको तो ज्यादा मारता है, और आपने गेरवे कपड़े पहने हैं, तो आप ये रास्ते से मत जाओ। तुलसीदास जी को क्योंकि ज्ञान का घमंड था, तुलसीदास जी ने सोचा ये कल का बच्चा मुझे सिखावन दे रहा है, इसको क्या मालूम कि मैं रामचरितमानस का लेखक हूं और मैंने ही लिखा है, सिया राम मई सब जग जानी। अगर बैल सामने आया तो बैल को प्रणाम कर लूंगा क्योंकि उसमें भी राम है। अब तुलसीदास जी गए तो जैसे ही बैल ने देखा तुलसीदास जी को और लाल गिरवे कपड़े को देखा, और बैल इतना पागल हो गया, सीधा तुलसीदास जी के ऊपर हमला किया और तुलसीदास जी को जोर से टक्कर मारी। अब तुलसीदास जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए, थोड़ी देर के बाद जाग गए। फिर एकदम गुस्सा आया कि ये मैंने जो लिखा वो गलत है, सिया राम मई सब जग जानी। अगर भगवान हर जगह होता तो बैल में भी होता ना, तो बैल में क्यों भगवान नहीं आए? तुलसीदास जी ने सोचा ये चौपाई नहीं चाहिए, इसलिए फाड़ दूंगा। जब आए और पत्ता लेके फाड़ने लगे कि ये चौपाई गलत है, सिया राम मई सब जग, तो उसी समय हनुमान जी आ गए। देखो मानस में जहां जहां तुलसीदास जी कहीं कहीं जहां जहां भी तकलीफ हुई, कठिनाई हुई, वहां आके हनुमान जी ने समाधान किया, क्योंकि हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में पहले ही आया, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी ने कहा क्यों फाड़ क्यों रहे हो? तो बोले महाराज ये चौपाई गलत है, सिया राम मई सब में राम नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर बैल में राम होता तो बैल मुझे मारता क्यों? मैं तो उसको प्रणाम कर रहा था। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपको बैल में राम दिखा, लेकिन उस छोटे से बच्चे में आपको राम नहीं दिखा। अगर आपने उसकी बात मान ली होती तो कहने का मतलब कि गुरु के चरण के प्रभाव से आपको समान दृष्टि मिलेगी, गुरु के चरण के प्रभाव से आपका मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे सदा सेवितम
यस्य पादारविंदम मनश्चैन्न लग्नम गुरोरंध्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो ये 5वें श्लोक का भाव था। आज इतना ही, कल फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप सबको प्रणाम। जय